हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में। आपको पता भी होगा, कुछ दिनों पहले एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत हो जाती है। और उसका रीज़न था कि वहाँ पर जो बेसमेंट में जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ पर पानी भर जाता है। और उसके कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में अलग अलग तरीके के ब्लेम गेम्स, नेगेटिव न्यूज़ और ये सब आपने लगातार देखी होगी। चाहे वो कोचिंग्स की तरफ से हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, सब लोगों ने उस पर नेगेटिव चीज़ें जितनी हो सकती थीं वो भरने की कोशिश करी। न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब के थंबनेल्स, हर तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाया गया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में, उस नेगेटिव न्यूज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा था। हम लोग शायद उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते जो उन बच्चों ने झेला होगा जो वहाँ पर इस हादसे का शिकार हुए। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ये है कि लगातार जब हम ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं तो जो और एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रह के कर रहे हों, चाहे वो कहीं और रह के कर रहे हों, उनका मेंटल स्टेट क्या हो गया होगा? क्या उनको हमेशा ये डर नहीं लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो पानी घर में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे करंट लग जाए? उनका कहीं ना कहीं फोकस पढ़ाई से हटके इन चीज़ों की तरफ नहीं गया होगा? इस मेंटल स्टेट पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। इस मेंटल स्टेट पर कि जो आपने ये पूरा एक सर्कस बना दिया उन दर्दनाक हादसों का, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। आपने हर बच्चे के दिमाग में एक बात घुसेड़ दी कि ये तो इतना ज़्यादा नेगेटिव आपने उस बच्चे के दिमाग में घुसेड़ दिया कि वो तो हो सकता है सोते जागते खाते पीते पढ़ते हर टाइम सिर्फ उसी घटना के बारे में सोच रहा हो। और इससे क्या होगा अल्टीमेटली? उससे कहीं ना कहीं, देखिए, जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। और ये प्रूवन फैक्ट है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो इस पर वीडियो बना रहे हैं गलत तरीके से उनको भी पता है, जो इसको एनकैश कर रहे हैं उनको भी पता है। आप कोई भी थंबनेल उठा के देखिए, इस तरीके से उसको दिया गया है, मौत, जहर, हादसा, इस तरीके से इतने नेगेटिव उन पर थंबनेल्स बनाए गए हैं कि आप उनको मजबूरी में देखो। हमारा दिमाग वायर्ड होता है इसी तरीके से कि वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी देखना चाहता है, और इसीलिए जो थंबनेल्स होते हैं वो उसी तरीके से बनाए गए ताकि आप अट्रैक्ट हों, उनको देखें, बार बार देखें, रिपीटेटिवली देखें, उनको एक ही हादसे को आप बार बार देखें। मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि देखो, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो उनको बहुत ही अच्छी लाइफ मिले जहाँ पर उनको इस तरीके की चीज़ों को दोबारा ना देखना पड़े। लेकिन आपको भी वो चीज़ अब दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आपको भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लगातार इन हादसों को अपने दिमाग में चलाते रहोगे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप इसी तरीके के हादसे इन फ्यूचर हो सकता है अपने लिए भी अट्रैक्ट कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, और हमारे पुराने ज़माने के जितने ग्रंथ हैं, या स्वामी विवेकानंद को अगर आप पढ़ोगे भी थोड़ा सा, जो आप सोचते हो आप वही बन जाते हो और वही आप अट्रैक्ट करते हो। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस हादसे को आपको भूलना पड़ेगा। जब भी आपको ये हादसा याद आता है, आप हाथ जोड़ के, अगर जोड़ सकते हैं उस समय तो ठीक, नहीं तो मन में उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और सोचिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि मैंने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा। हज़ारों वीडियो इस टॉपिक पर बन गए और किसी ने भी इस पर पॉजिटिवली बिल्कुल नहीं सोचा कि ठीक है, जो हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, लेकिन हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। हम जो हम करना चाह रहे हैं, इस देश का हेल्प करना चाह रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए इस चीज़ पर भी तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते, अगर आपको फ्री कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।